हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपको परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। ठीक, परसेंटेज अभी तक हमने शायद 5 पार्ट आपको पढ़ा रखे हैं। ठीक, आज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम आपको चुनाव संबंधित क्वेश्चन इसमें करवाएंगे। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई पेपर के दृष्टि से देखते हुए। ठीक है, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में फिर से एक बार स्वागत है ना। आप दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, चलिए भाई आज हम अपने नए क्वेश्चन पे चलते हैं, नए पार्ट के नए सेशन पर। चलिए देखते हैं भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए भाई, आज जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, एक भिन्न का अंश 220% और हर 150% बढ़ाने पर परिणामी जो भिन्न है वो 4/5 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, देखिए मान लो कोई भिन्न है भाई x/y। देखिए भाई कोई भिन्न है आपकी x/y। क्या भिन्न है? x/y। और भिन्न में भाई क्या बोल रहा है, एक भिन्न के अंश को 220% बढ़ाने पर हर चीज़ अपने आप में भाई 100% पहले से होती है। अगर किसी चीज़ को हम 220% बढ़ाएंगे तो भाई कितने हो जाएगी? अंश को 220 बढ़ा दे भाई कितनी होगी? वो 320 होगी। कितनी होगी? 320। और हर को बोल रहा है 150% बढ़ा दो, तो हर 150 बढ़े भाई तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250। और जब ये बढ़ जाती है तो जो भिन्न हो जाती है भाई कितनी होती है? 4/5 होती है। 4/5 प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमें मूल भिन्न ज्ञात करें तो आप देख सकते हैं 0 से 0 कैसे हो गया? 5 एकम 5 5 25, 4 एकम 4 4 8 32। तो आप करेंगे x/y बराबर कितना आएगा? 5/8। यानी जो मेरी मूल भिन्न थी वो कितनी भाई? 5/8 है। बात आपको समझ में आई होगी भाई। चलिए भाई एक अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल देखो क्या रखा है, बोला गया यदि ए की आय का 10%, ध्यान सुनिए, ए की आय का 10% भाई, ए की आय का 10%, ये बोला गया यदि ए की आय का 10%, बी की आय के 15%, बी की आय के 15%, बी की आय के 15% और सी की आय के 20% और सी की आय के 20% और सी की आय के 20% आपस में कैसे भाई? बराबर है। आपस में कैसा है? बराबर है। तो देखिए यदि उनकी कुल आय का योग 7,800, यदि उनकी कुल आय का योग 7,800 है तो बी की आय कितनी होगी? तो सबसे पहले भाई देखिए ज़रा, अगर हम इसको निकालते हैं परसेंटेज से, आप परसेंटेज कैसे करते हैं? ठीक है, और देखिए भाई आप इसको 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 3 15 और ये 5 को 20, यानी हो गया a इंटू 2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो मैं a/b/c अगर बेटा हमको चाहिए, a/b/c चाहिए तो भाई कैसे निकालेंगे? आपको पता है, अगर मान लो हमको a का मान निकालना, भाई कैसे निकालेंगे? इनका आपस में गुणा कराओ। अगर a निकालना तो a को छुपाओ, इनको गुणा कराओ, 4 3 12, तो हमारा a का मान हो गया। अब b आपको निकालना, देखिए a निकालना है, b निकालना, b को निकालना भाई, b को छुपा लो, किसका गुणा करा दो? 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। और c निकालना, c को छुपा दो, 3 दूनी 6 हो गया। बात आई समझ में आपको? बात मेरे ख्याल समझ में आई होगी। क्या था? a निकालना तो a को छुपाओ, 4 3 12, b निकालना b को छुपाओ, 4 दूनी 8, और c निकालना c को छुपाओ, 3 दूनी 6, रेशियो आ गया। इनको काट लो भाई। रेशियो की वैल्यू मतलब होता है तब तक इसको काटना है जब तक कि बिल्कुल कटने, जब ये लगे अब ये कटेगा नहीं तब तक इसको काटना होगा। ठीक, 2 3 6, 2 4 को 8, 2 6 12। ठीक, ये नया रेशियो मेरा ए बी सी का निकल गया। ठीक है, तो देखो जरा मेरे पास ए बी सी की आय का योग कितना है? 6 4 10 3 13। हमारे पास 13 के सवाल अकॉर्डिंग 78 है। कितना? 7800 है। तो एक की वैल्यू भाई कितनी हो गई? 600। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 600। अगर एक की वैल्यू 600 हो गई तो हमसे पूछा बताइए बी की आय कितनी? तो भाई बी की आय आपको निकालने होगा। बताएं एक की वैल्यू 600, बी की आय कितनी? 4, 4 का मान कितना हो जाएगा? 6 चौक 2400। कितना हो गया? यानी जो बी की आय है भाई वो कितनी है? 2400 हमको सवाल में दे रखी भाई। समझ में आया? जो बी की आय निकल के आ रही है वो आप देख सकते हैं भाई कितना बी की आय निकल के आ रही है। तो बी की जो आय निकल के आएगी, बी की आय ध्यान देखिए, हम यहाँ बता देते हैं बी की आय कितना आएगा? 4 × 600 कितना आएगा? 2400 रुपये। कितना आएगा? 2400। यानी बी की जो आय भाई कितनी है? 24 रुपये। क्लियर होगा भाई? सवाल आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। चलिए भाई आज हम वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन भी करते हैं। इसी में परीक्षाओं पे आधारित वेन डायग्राम आता है ना, और भी लेवल से आता है, तो हम वेन डायग्राम पे आधारित क्वेश्चन परसेंटेज वाले करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया? पहला क्वेश्चन दिया गया एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को
एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। भाई क्या हुआ, अंग्रेजी में 52% फेल हो गए, 42% गणित में फेल हो गए। यदि दोनों विषय में 17% फेल है, क्या दोनों विषय में 17% फेल है। देखिए भाई ध्यान सवाल को, अगला सवाल जो हम लेते हैं, अगला सवाल हमारे पास है एक परीक्षा, उसमें भाई क्या है, इंग्लिश है। भाई देखिए एक इंग्लिश विषय है, इंग्लिश विषय में क्या हो रहा है भाई, लड़के फेल हैं। कितना फेल, देखिए यहाँ पे फेल वाला दे रखा हमको, क्या फेल, कितना फेल है, 52% फेल है। और देखिए मैथ में कितना फेल है, मैथ में कितना भाई दे रखा है, 42%, कितना दे रखा है, 42% फेल दे रखा है, ठीक। और दोनों मिला के देखिए भाई क्या देखा, फेल दे रखा है कि पास दे रखा है, देखिए दोनों मिला के बोला गया 17% क्या रहा है, फेल है, दोनों मिला के 17% फेल रहे हो। तो देखिए भाई आपको क्या है, दोनों मिला के 17% फेल रहे हो। तो आप देखिए आपको करना क्या, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चनों में आपको वो करनी वैल्यू, अगर आपको पहले जो यहाँ जो दोनों में दे रखा है, दोनों में अगर पास है तो आपको पास वाला यहाँ निकालना है, और अगर फेल फेल है तो हमको ये बताइए क्या है ये भाई, दोनों विषय में लोग क्या है, ये फेल है, क्या है, दोनों विषय में फेल है। तो हम देखिए वेन डायग्राम से तरीका आपको बताते हैं, वेन डायग्राम वाला, ठीक है। आप ऐसे एक वेन डायग्राम बनाइए, ठीक। एक ये सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश का और ये हमारा मैथ का। इंग्लिश में कितने फेल हैं भाई, 52% लोग फेल है, ध्यान देखिए भाई, एक सेकेंड आप देख रहे होंगे, अगर हम यहाँ बनाएं, एक ये हमने बना लिया और एक ये इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश में जो फेल है भाई कितना, 52% फेल है। और जो मैथ में फेल है, मैथ में कितने फेल है, 42% मैथ में फेल है। ध्यान देखिए भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि हर बार पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। दोनों मिला कितना फेल है भाई, 17। तो देखिए ये मैं इंग्लिश का यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट इंग्लिश है, और यहाँ से यहाँ तक का लेके किसका पार्ट है, मैथ का है। तो दोनों मिला कितने फेल है, 17। तो 17 को हम लोग कहाँ रखेंगे, बीच में, 17 को कहाँ रखें, बीच में रखेंगे। अगर आपसे बात की जाए, आप ये बताइए, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग, ये भाग देखिए, ये भाग, ये जो भाग है ये किसका, केवल इंग्लिश का है कि नहीं, बताइए। ये यहाँ से यहाँ तक इंग्लिश का है, ठीक है पूरा। लेकिन देखिए इतना जो भाग है ये वाला, ये देखिए इतना से इतना, ये जो भाग है ये आपका इंग्लिश मैथ दोनों को ले रहा नहीं रहा। तो हमें ये बात नहीं, केवल ये केवल क्या है, ये ओनली इंग्लिश का है, किसका, ओनली इंग्लिश का। ध्यान रखिए ये क्या है, ओनली इंग्लिश, यानी कि केवल इंग्लिश का, किसका, केवल इंग्लिश का। तो ध्यान रखिए। तो आप ये बताइए जरा, अगर भाई टोटल इंग्लिश में कितना फेल है, 52%, और 17% दोनों में फेल था, तो अगर हम केवल इंग्लिश का निकालना चाहें तो 52 से अगर हम 17 माइनस कर दें भाई कितना आएगा, 35%, कि केवल इंग्लिश में कितना फेल है, 35%। ऐसे केवल मैथ की बात की तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ओनली मैथ है, क्या है, ओनली मैथ, ये पार्ट है। तो इसको अगर हम निकालना चाहें भाई, इसको देखिए निकालना चाहें, तो आप देखिए मैथ में केवल कितना फेल है, तो 42 से 17 आप घटाएंगे कितना आएगा, 25%, कितना आएगा, 25%। अब भाई ये बताइए ध्यान से, अगर देखो हमारा इंग्लिश में कितना 52% था, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेके बाद कितना इंग्लिश का है, तो आप 17 और 35 जोड़े 52 होगा, इंग्लिश में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक का लेके किसका होता है, मैथ था, तो यहाँ से यहाँ जोड़िए इन दोनों को, 25 और 17, देखिए 42 भी आ रहा। और दोनों मिला कितना फेल था, 17 था। तो देखिए ये भी केवल इंग्लिश में कितना फेल है, केवल इंग्लिश में फेल है 35%, दोनों में फेल है 17%, और केवल मैथ में फेल है 25%। तो आप देखिए टोटल फेल कितना हो गया, ये तो फेल कैंडिडेट हो गए, ध्यान देखिए टोटल फेल। तो फेल कितना हो गया, 5 5 10 7 17, 3 2 5 1 6 और 1 7, यानी 77% लोग क्या हो गए भाई, फेल हो गए। तो पास कितने लोग हुए होंगे, जो पास हुआ वो कितना होगा 23। कैसे निकला ये, 100% टोटल स्टूडेंट होते हैं, 100% में अगर 77 लोग आपके फेल हुए, कितने लोग बचे, आप देख सकते हैं कितना बचा हमारे पास, 23%, कि 23% लोग कैसे हैं, पास हैं। अब देखिए बोला गया तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना, यही पूछा भाई कितना आंसर है हमारा, 33, कितना 23%। तो दोनों विषयों में जो पास का प्रतिशत हमारे पास निकल के आया परसेंटेज में, वो कितना दे रखा है, 23%। बात मेरे ख्याल से आप सबको ये समझ में आई होगी, क्लियर हुआ भाई सवाल, ठीक है। बहुत अच्छे से भाई क्वेश्चन समझिएगा, है ना, बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है ये, ठीक। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पेपर में पूछे नहीं, ठीक। तरीका देखो एक दूसरा भी इसका बताने का बहुत शॉर्ट भी है, लेकिन समस्या क्या वहाँ आप भूल जाएंगे, इस तरीके को आप कहीं भूलेंगे नहीं। हमें बताने में कोई समस्या नहीं, आपको अभी बता सकते हैं, फेल ऐसे करके निकाल दो, है ना। तो बहुत सिंपल तरीका, लेकिन वहाँ से क्या आप भूल जाएंगे। चलो हम अच्छा बता ही देते हैं आपको, है ना, चलो हम बता ही देते हैं, इसको रफ करते हैं, बताते हैं। चलिए इसी सवाल को देखिए अब दूसरे तरीके से बताते हैं, ठीक। देखिए इंग्लिश में कितना, यहाँ पे है, बस आपको ज़्यादा झंझट नहीं करनी, अगर आप इसको थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं।
इंग्लिश में कोई कितना फेल था, इंग्लिश में फेल है 52% फेल है। क्या है, इंग्लिश में 52% फेल है, मैथ में 42% फेल है, और इंग्लिश प्लस मैथ मिला के दोनों में कितना फेल है भाई, 17% फेल है। कितना, 17%। हमको दोनों वाले से, अगर यहाँ पे फेल है आपका, ध्यान रखिए, अगर दोनों में से फेल है तो आपको यहाँ भी फेल वाला रखना होगा और आपको यहाँ भी फेल वाला ही रखना होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना भाई, इन दोनों आपको क्या करना, ऐड कर लेना। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए और इसको क्या कर देना, फिर माइनस कर देना। तो आप जरा इन दोनों को जोड़ दें तो आपका कितना आएगा, 94%, और माइनस का 17 ये घटा दें तो भाई कितना चाहिए हमारे पास, ये बचेगा मेरे पास 77%। तो ये फेल निकल गया टोटल, कि टोटल फेल कितने निकल गया, जो टोटल फेल हो गए वो भाई कितने आ गए, 77%। तो पास कितना होगा आपका, तो पास हो जाएगा 23% आंसर हो गया। बात आई इसमें। ये दूसरा तरीका है, बहुत शॉर्ट मेथड है भाई। ठीक है, वहाँ पे बस आपको यहाँ पे वेन डायग्राम नहीं बनाना होता, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से बस समझना है और कुछ नहीं। क्या हुआ भाई, जो आपने यहाँ रखा कि दोनों फेल वाला है, तो आपको भाई फेल वाले यहाँ रखने हैं, फिर दोनों को जोड़ के ये वैल्यू घटा दो, कुल फेल निकल आएगा, और कुल फेल हमारे पास कितना आ गया, कुल फेल आ गया 77%। तो टोटल पास कितना होगा, 23%। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। देखिए एक सवाल और हम ऐसे ले लेते हैं। बोला गया एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में, देखिए नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स, नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स। ठीक है, ठीक है, एक बोला गया एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में पास हुए। देखिए क्या इस बार पास का दे रखा, क्या दे रखा, पास का परसेंटेज। ध्यान देखिए भाई, क्या दे रखा, पास दे रखे हैं कितने, 65% नागरिक शास्त्र में। ठीक, और आगे क्या दे रखा, फिर बोला है हिस्ट्री में कितने हुए भाई पास। देखिए एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 60% हिस्ट्री में, हिस्ट्री के इतिहास यानी कि हिस्ट्री, इसमें 60% पास हो रहे हैं। ठीक, यहाँ पर 60% पास हो रहे हैं। और बोल रहा तथा 40% दोनों विद्यार्थी, बोला गया है क्वेश्चन, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में, तथा 40% दोनों में। यहाँ भी देखिए पास का दे रखा है, यानी सिविक्स प्लस हिस्ट्री अगर मिला देखा जाए तो यहाँ पे 40% दोनों दे रखा है। ये पास का है, ये भी पास है भाई। ठीक है, दोनों पास के हैं। ठीक, ये पास का परसेंटेज दे रखा है। बोला 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे हो, 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे हो, तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे। हमसे ऐसा परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। देखिए हम आपको दो तरीके, पहले बताते हैं वेन डायग्राम, फिर दूसरा तरीका। तो देखिए जरा, ये है आपका भाई सिविक्स, कितने लोग थे, 65% लोग। देखिए पास है तो पास का फिगर बनेगा, पास है तो पास का फिगर बनेगा, और फेल है तो फेल का फिगर बनेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं भाई दोनों में क्या है, पास, तो हम पास का फिगर बनाएंगे। यहाँ पर रख दो 40, आप देखते हैं 65 से 40 जाए कितना बचेगा, 25 बचेगा, और 60 से 40 जाए कितना बच गया, 20 बचेगा। पीछे हम बेस आपको बता चुके हैं इसका पिछले सवाल में। तो देखिए यहाँ जो निकल गया ये टोटल पास निकल गए, क्या निकल जाएंगे, टोटल कैंडिडेट पास। ये 25, ये 40, और ये फिर से कितना आ गया, 20 आ गया। तो आप देख सकते हैं 40, 20, 60, 20, 80, 5, 85। अगर 85% लोग पास हो गए हैं आपके, तो फेल कितने लोग हुए हैं, तो फेल हो गए हमारे पास 15% लोग। कितने फेल हो गए, 15%। हमारे पास 15% फेल हुए हैं, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितने फेल हो रहे हैं, सवाल अकॉर्डिंग जो फेल हो रहे हैं भाई कितने फेल हो रहे हैं, आपके 90 विद्यार्थी। कितने, तो 15% जो वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी रखी है, 90 दे रखी है। तो 1% वैल्यू 6 आएगी, तो 100% की वैल्यू अगर हमसे पूछे कितनी आएगी, 600। यानी कुल विद्यार्थी कितने थे, 600। भाई हमसे पूछा गया कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, तो कुल विद्यार्थी भाई कितने होते हैं, 600 होते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। सिविक्स यानी हिस्ट्री, नागरिक शास्त्र में 65% पास हैं, यानी 65 विद्यार्थी पास हैं। हिस्ट्री यानी कि इतिहास में 60% विद्यार्थी पास हैं, और दोनों मिला के 40% पास हैं। तो अगर आपको पास वाला दोनों दे रखा तो आपको पास वाला ही रखना है। यहाँ पे क्या रखना, पास का, तो यानी आपको पास का फिगर बनेगा। ठीक है, तो 40% में बीच में रखा, ये 65 है, तो 65 से 40 घटाया तो 25 बचा, यानी केवल नागरिक शास्त्र में कितने पास हैं, 25। ये 60 और यहाँ 40, अगर खाली हिस्ट्री निकाला है, केवल हिस्ट्री कितना आएगा, 20 आएगा। अब सबको अगर हम जोड़ दें कितना, 85% पास है, फेल कितना, 15%। मेरे पास 15% लोग फेल हैं, सॉरी पास, हाँ फेल है, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितना फेल है, 90 फेल है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और 100% वैल्यू कितनी आ गई, 600। बात क्लियर हुई। अब देखो इसी सवाल को हम आपको दूसरे तरीके से भी लगा दिखा देते हैं भाई, वहाँ पे आपको वेन डायग्राम नहीं बनाना, जल्दी सवाल लगेगा। ठीक है, बस आपको भाई देखना है। ठीक है, देखो क्या रखा भाई, आपको वो लगता है सिविक्स से हिस्ट्री। देखिए यहाँ में लिखते हैं सिविक्स, यहाँ लिख सकते हैं हिस्ट्री, और यहाँ सिविक्स प्लस हिस्ट्री दोनों मिला। ठीक, इसमें था 65%, इसमें था आपका 60%, और इसमें था आपका 40%। ठीक है, अब देखिए भाई पास है यहाँ पर, देखिए ये सब पास वाले तो हैं, ये भी पास है,
ये भी पास है, ये भी पास है। तो हमें क्या, अगर यहाँ जो दो, देखिए यहाँ पास दिखा तो आपको पास वाले लिखना है, फेल दिखा तो आपको यहाँ पे फेल वाले रखना है, ठीक है। इन दोनों हमने कहा था आप ऐड कर लेना और इसको कहा था माइनस कर देना। तो आप जोड़ 125 आएगा, 125% माइनस 40%। तो आप देख सकते हैं भाई, तो आप देखिए अगर यहाँ पे पास लिखा तो पास का परसेंटेज निकल गया, फेल लिखा तो फेल का निकल जाता। तो मेरे यहाँ पे पास निकल गया है। कितने पास हो गए आप ये देखिए, 125 से आप बताइए जब 125 से कितना घटा दें, 125 से कितना घटा दें 40, 125 से जब 40 घटाएं तो भाई कितना 85 आएगा, कितना 85%। अगर 85% पास है तो भाई फेल कितना हुआ होगा आपका, तो आपको पता भाई कितना फेल हुआ होगा, 15% फेल हुआ होगा। मेरे पास 15% फेल हुआ, सवाल अकॉर्डिंग कितना फेल हो रहा, 90 फेल हो रहा, कितना फेल हो रहा 90। तो अब 1% वैल्यू 6, तो 100% वैल्यू कितनी होगी भाई 600। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। जैसे आपको समझ में आए वैसे आप सवाल को लगा सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास हैं भाई, आपको जो अच्छा लगे आप उसको ग्रहण करिएगा, उसको लगाइएगा, तो आप दोनों समझ जाइए, आपको मेरे जो भी अच्छा लगे आप उससे करिएगा, ठीक है। चलिए सेशन को भाई सेशन को लगातार आप शेयर करते रहें, है ना भाई। आप लगातार शेयर करेंगे तो आपको हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता जाएगा, ताकि हमें लगे आप पढ़ रहे हैं। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करके हमें बताते रहे आपको कैसा लग रहा है भाई पढ़ने में, है ना। ये हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा कंटेंट समझ में आ रहा है, आप इस बात को हमको जरूर बताएं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि आपके कमेंट ही हमको मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं ना, पॉजिटिविटी एनर्जी लाते हैं, ताकि हम आपको और भी अच्छे से पढ़ा सकें, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, कोई सवाल है, हमें लगा कि मैंने ऐसे बताया, हो सकता है किसी और भी तरीके से अच्छे लग सकता है, आप वो बताएंगे कि सर मतलब यहाँ पे थोड़ी समस्या है, ये सवाल मतलब थोड़ा सा जैसे देख लीजिए, या कुछ भी आपको समस्याएं हो तो आप भाई कमेंट जरूर करिएगा, ताकि उन सवालों को हम थोड़ा सा दोबारा देख सकें और अच्छे लेवल से आपको फिर से नए तरीके से करवा सकें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरी बातें वैसे आपको समझ में आ रही है। मैं हर क्वेश्चन को वैसे कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल मेथड हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल मेथड जो आपको बिल्कुल समझ में आए। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हर क्वेश्चन आपको एकदम क्लियरली समझ में आए, ठीक है। तो चलिए भाई इसी कड़ी में हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर भाई रुकना नहीं चाहिए, आप लाइक शेयर जरूर करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है देखते हैं। बोला किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, बोला किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। देखिए फिर बोल रहे हैं इंग्लिश में और मैथ में। देखिए भाई कितना, इंग्लिश में बोल रहा है 60% और गणित में बोल रहा है 70%, 60% और यहाँ 70%। तो ये पास का दे रखा भाई, किसका, ये पास वालों का दे रखा रेशियो, किसका, पास का। बात है इसमें, ये पास का। आगे देखिए, आगे बोल रहा है यदि 20% दोनों विषयों में फेल रहे हो। अब देखिए भाई, यदि 20% दोनों विषय में क्या है फेल रहे हो, तो ध्यान देखिए इंग्लिश प्लस मैथ दोनों मिला के कितने फेल हो गए, 20% भाई फेल हो गए। इस बार यहाँ पर फेल दे रखा है, इस बार सवाल को चेंज किया। ध्यान देखिए, बोला गया 20% दोनों भाई कैसा है, फेल है। अगर 20% दोनों फेल, अगर आपका यहाँ फेल वाला है तो आप यहाँ फेल वाला ही रखेंगे, ठीक है। बनाइए भाई फेल वाला। तो जब फेल वाला हम बनाएंगे यहाँ पर देखिए फेल वाला कैसे आएगा। अगर इंग्लिश में 60% पास है तो फेल कितने होंगे, 40%, और यहाँ 70% पास में फेल कितने होंगे, 30%। यही हुआ होगा, ठीक। चलो वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग अपना। देखिए भाई आप फेल वाला फिगर में, क्योंकि यहाँ पे फेल वाला बनेगा, हम यहाँ रखते हैं फेल, ठीक है। इंग्लिश सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश और यहाँ पर मैथ। इंग्लिश में कितना फेल है, 40%, यहाँ कितना फेल है, 30%, दोनों मिला कितना फेल है, 20%। तो यहाँ देखिए 40 से 20 गया तो 20 बचा, और 30 से 20 गया तो 10 बचा। तो जो टोटल फेल निकल के आ रहा होगा कितना है, 20 में 40। देखिए इन सबको अब जोड़ लो, 12 लिख के नहीं दिखाएंगे, कितना है 20 से 40 10 50, यानी 50% अगर फेल है तो पास कितना हुआ होगा भाई, तो पास भी कितना होगा, 50% हुआ। कितना पास हुआ होगा, 50%। हमसे बोल रहा है दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 400 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों। मेरे पास 50% उत्तीर्ण है, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितना उत्तीर्ण है, 400 उत्तीर्ण। कितना उत्तीर्ण है, 400 उत्तीर्ण है। तो हमसे कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी, आप बताइए 50% वैल्यू अगर 400 है तो 100% में इसको कन्वर्ट करना है, तो ये 50 का दोगुना हो गया, तो ये 400 का दोगुना कर दो कितना आ जाएगा, 800। यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या। चलिए भाई देखिए इसी सवाल का दूसरा तरीका है, जो देखिएगा इंग्लिश में 60% पास है, मैथ में 70% पास है, और बोला गया इंग्लिश प्लस मैथ दोनों मिला के 20% फेल हो गए। अगर 20% फेल हो गए तो भाई कितने परसेंट पास होंगे, 80% पास हुए होंगे। कितने पास होंगे, 80% पास हुए होंगे, ठीक। आप बताइए ये दोनों वैल्यू हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 130% है, इसको घटा दो भाई 80 हुआ तो दोनों घटा देंगे, कितना आएगा 50%।
तो अगर हमने यहाँ पी रखा नहीं पास रखा तो वैल्यू किसकी आई, पास की निकल के आई। मेरे पास कितने पास है 50%, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितने पास है 400, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 800 हो गई। देखिए 50 से डबल 100, 400 से डबल 800 हो गया। ठीक, अब देखिए इसी सवाल के लिए हमने एक दूसरा तरीका और आपको बताया भाई। देखिए भाई इंग्लिश मैथ, इंग्लिश प्लस मैथ। इंग्लिश में देखिए अब हम फेल हो रहा है, दोनों मिला कितने फेल थे 20%। अगर 20% फेल है दोनों मिला के, तो अगर मैथ में 70% पास हुए फेल कितने हुए होंगे 30% फेल हुए होंगे। इंग्लिश में 60% फेल हुए तो पास कितने, सॉरी इंग्लिश में 60% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे 40% फेल हुए होंगे। तो हमने यहाँ क्या रखा है इस बार फेल रखा, तो आपको क्या करना है इनको जोड़ना है और ये वैल्यू माइनस करनी है। तो 70% माइनस का 20%, तो आप देख रहे हैं भाई, तो जो फेल वालों की संख्या निकल गई कितनी आएगी 50% आएगी। तो फेल कितने हो गए 50%, अगर फेल 50% तो भाई पास कितना होगा 50% कितना होगा 50%, और 50% पास की वैल्यू हमें दे रखी है 400, तो 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 800। तो बताइए क्या कोई समस्या इस सवाल में, बताइए आपको क्या कोई समस्या है भाई। हमने आपको देखिए दोनों पास वाले से दिखा दिया, दोनों फेल वाले, दोनों से करके आपको दिखा दिया, जैसे आपको समझना है वैसे सवाल को कर सकते हैं। चलिए भाई देखिए दोस्तों हम चुनाव संबंधित क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से वेन डायग्राम समझ में आया होगा अच्छे लेवल से ना समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे मुझको प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम देखते हैं चुनाव संबंधित क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखिए बोला गया है एक क्वेश्चन चुनाव संबंधित वाला, दो अभ्यर्थियों ने चुनाव लड़ा, एक को 60% वोट मिले और वह एक 1600 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से जीता 1600 वोटों से जीत गया। तो देखिए जरा ध्यान से, हमने ये मान लिया कि मान लो टोटल जो वोट पड़े ना कितने थे 100 थे। क्या मान लिया टोटल वोट कितने थे 100, मतलब उस गांव में वो कहीं भी मान लो वोट हो रहे थे, तो उस गांव में जो संख्या भाई कितनी थी 100 थी। कितनी मान ली 100 थी। तो भाई देखिए इसमें भाई क्या होता, लड़ने वाले चुनाव बहुत होते हैं है ना, बहुत लोग। देखिए चुनाव संबंधित क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ना, जो चुनाव संबंधित क्वेश्चन हमारे वेन डायग्राम पूरा चैप्टर खत्म, वेन डायग्राम क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, और आगे वेन डायग्राम का एक चैप्टर हम आपको लेंगे बिल्कुल एक अच्छे लेवल से है ना। वो वेन डायग्राम अलग टाइप का होता है ना, वो रेलवे में काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो हम अलग चैप्टर पढ़ा देंगे आपको बीच में कभी। आज हम चुनाव संबंधित क्वेश्चन लेते हैं। देखिए चुनाव संबंधित क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन दे रखा है भाई हमारे पास। वो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दो अभ्यर्थियों ने एक चुनाव लड़ा, एक को 60% वोट मिले और वो 1600 वोटों से जीत गया। तो देखिए भाई कितना, यानी हमने मान लिया 100 वोट पड़े और 100 में से भाई एक को मिल रहा है 60% और दो दूसरे मिलेगा 40%। तो जाहिर सी बात है 60% एक को मिल रहा है 40% दूसरे मिल रहा है, तो 40% लेगा क्या होगा हारने वाला होगा। ठीक, तो ये 60 वोट ले रहा है, ये कितने ले रहा है 40 ले रहा है। कितने वोटों जीत गया 20 वोटों से। हमारे पास 20 वोटों लिखा है सवाल अकॉर्डिंग 1600 है या 1000, 1600 वोटों जीता। कितना जी वोटों से 1600 वोटों जीता। ठीक, तो देखिए 0 से 0 काट दो, 2 1 कम 2, 2 8 16, एक की वैल्यू 80, अगर एक की वैल्यू 80 आ रही है आपकी, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8000 आ जाएगी। कितने जी 8000 वोट आपके हो जाएंगे। बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें क्या हमको दे रखा है। देखिए अगला क्वेश्चन जिसमें दे रखा बोला गया है एक चुनाव में केवल 2 अभ्यर्थी थे, एक अभ्यर्थी को 40% वोट मिले और दूसरे से 298 वोटों से हार गया। तो हमने मान लिया टोटल वोट कितने पड़े 100, कितने पड़े 100, और 100 में से भाई एक को मिल रहा है कितना, भाई एक को मिल रहा है कितना 40% वोट। तो एक को मिल रहा है अगर 40%, दूसरे कितना मिलेगा 60%, तो ये आ जाएंगे 60, यहाँ कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40। अब जो क्या बोला गया एक अभ्यर्थी को 40% वोट मिले और वह दूसरे अभ्यर्थी 298 वोटों से हार गया। देखो दूसरे से कितने वोटों से हार रहा है, मेरे पास 20 वोटों से हारेंगे। सवाल अकॉर्डिंग भाई कितने से हार रहा है, सवाल अकॉर्डिंग जो हार रहा है आपका बोला गया 298। कितने बोला गया 298। तो एक देखिए 298 बोला गया ना भाई, कितना 298। ठीक, तो अगर हम एक की वैल्यू निकालें भाई कितना आएगा 298 डिवाइड बाई कितना आएगा 20 आएगा। हमसे कुल वोटर संख्या कितनी भाई 100 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही, तो कितना आएगा 298/20 इंटू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक, तो आप 1 0 0 काट दो, 2 से अगर ये वैल्यू काटेंगे 2 1 कम 2, 2 4 को 8, 2 ने 18। ध्यान देखिए कितना है भाई, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा होगा, तो हम देखिए इसको ऊपर कर देते हैं भाई, यहाँ हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। एक की वैल्यू अगर ये आ गई तो 100 की वैल्यू में निकालनी है, 100 की वैल्यू देखो भाई कितनी आएगी 298/20 इंटू क्या आ जाएगा 100। ये 0 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 4 को 8, 2 ने उठाया भाई कितना आ गया 1490 भाई, कितना आ गया 1490। यानी टोटल जो वोट हो गए भाई वो कितने हो गए 1490 वोट हमारे हो गए। बात आई आपको समझ कितने वोट हो गए 1490। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया।
चलिए चुनाव में हम अगले क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन भी लेते हैं। बोलो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। देखिए 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अब हम ये मान चलते हैं कि जो टोटल वोट हैं, ध्यान देखिए, अब हम थोड़ा सा एक पेन टाइप का बनाएंगे भाई। टोटल वोट, एक गाँव है वहाँ टोटल वोट कितने भाई 100 है। हमने वाले टोटल वोट वहाँ कितने 100 हैं, ठीक है, मतलब 100 है, ठीक है, टोटल वोट 100 पड़े, या ये मान लो कि एक गांव है वहाँ कितने वोट डाले, टोटल 100 वोट डाले गए। मतलब 20% वोट अवैध हो गया। अगर 20% वोट खराब हो गया, अवैध मतलब क्या, खराब हो गया। ध्यान देखिए 20% कैसा हो गया, अवैध, इनवैलिड, क्या बोलते हैं, इनवैलिड, ठीक है। अगर अवैध हो गया यानी टोटल वोट यानी कुल वोट, इसको क्या बोलेंगे, कुल वोट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुल वोट। ध्यान दीजिए भाई, ठीक है, इसको बोले इनवैलिड यानी अवैध हो गए। 100 वोट में से 20% वोट अगर खराब हो गए तो भाई सही वोट कितने बचे हैं, 80 बचे हैं कितने, यानी ये वैध वोट हो गए। कितने हो गए भाई, वैध वोट हो गए, ठीक है, वैलिड वोट हो गए। कितने हो गए, वैलिड। अब देखिए भाई क्या बोला गया, आगे बोला जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त करता है। तो जीतने वाला प्रत्याशी है भाई, हमेशा जो हार जीत होती है आप सबको पता होगा, गाँव में चुनाव ना होते हैं आप सबको पता है, जो हार जीत होती है हमेशा किसमें होती है, सही वोटों में होती है। किसमें से भाई, जो वोट खराब हो गया उसको हम क्या करेंगे, फेंक देंगे, उसका मेरा कोई मतलब ही नहीं। कि वोट हमें पता है कि कहीं ये पड़ा ही नहीं है ना, कि ना तो इसमें वाला कि इस भाई प्रत्याशी दिया कि उस प्रत्याशी दिया कि क्लियर ही नहीं है। तो वोट जो हमारी हार जीत होती है हमेशा क्या होता है, सही वोटों में होती है, ठीक। तो सही वोट कितने, 80। जीतने वाले प्रत्याशी को बोला सही वोटों कितना मिला, 70%। तो अगर ये 70% प्राप्त करा भाई, 70% निकालें कितना आएगा, 56 वोट आएगा। कितना आएगा, 56%। ये जीतने वाला प्रत्याशी है, देखिए ये जीतने वाला, तो दूसरा क्या होगा, हारने वाला। तो इसको कितना मिल रहा होगा, 30% मिल रहा होगा। भाई अपने आप में कितना, भाई जितने भी वोट पड़े अपने आप में कैसे होते हैं, 100% होते हैं। भाई हम ये कहते हैं मेरे गाँव में संख्या 80 है, मेरे गाँव 80 लोग रहते हैं, अपने आप में कैसे 100%। किसी दूसरे गांव में लोग रहते हैं 250, तो भी अपने आप में कैसे 100%, ठीक। यानी उसी हिसाब से वोट है वो कितने भाई, 80 अपने आप में कैसा 100% है। कैसा है, सही वोटों संख्या इसलिए 100%। तो 70% इसका निकालें, देखिए परसेंटेज से जीरो कैसे आप लोग निकाल देख लीजिए भाई, 80 को भाई निकालें, 80 का 70%, तो जीरो जो कैसे 8 7 56, कितना आ गया 56। और 80 निकालो अगर 30%, तो आप बता 8 3 24 कितना आएगा, 24 आ जाएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। इतनी बात मेरे ख्याल समझ में आई होगी, ठीक। चलिए देखिए भाई आगे सवाल में बोला जा रहा है कि 70% वैध मतों का प्राप्त करता और 6400 मतों जीतता। तो हमारे पास देखिए भाई कितने मतों जीत रहा है, तो 6 से आप 4 घटाओ 2 आएगा, और 5 से 3 2 घटाओ 3 आएगा। मेरे पास 32 वोटों जीता, सवाल अकॉर्डिंग 6400 वोटों जीता। कितना, 6400 वोटों जीता। तो 32 दूनी 64, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 200। कितनी आ गई, 200। क्या पूछा गया हमसे पूछा गया कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात है। देखिए 1 की वैल्यू 200, कुल मत कितने भाई, कुल वोट कितने थे। अगर 1 की वैल्यू 200 है तो 100 की वैल्यू कितनी रहेगी, 20,000 हो जाएगी। कितनी, 20,000। यानी कुल वोट कितने पड़े, 20,000। और वैध वोटों की संख्या 1 की वैल्यू 200 है तो इसमें 200 का गुणा करा दो, 8 दूनी 16, यानी कितना आ गया, 16,000। कितना, 16,000। बात आपको समझ आ रही है, यानी सही वोट कितने हो गए। अब अगर हमसे यहाँ पूछा जाए, बताइए खराब वोटों की संख्या, अवैध वोटों की संख्या, 20,000 वोट पड़े थे, उसमें 16,000 सही है, तो खराब कितने हो गए होंगे, 4,000। कितने हो गए होंगे, 4,000। बात मेरे ख्याल समझ में आई होगी। सवाल की क्या हुआ, फिर से बात समझ लीजिए कि कुल वोट हमने मान लिया, कुल कितने वोट पड़े, 100 वोट पड़े, 20% खराब हो गए तो सही कितने बचे, वैध वोट 80 बचे। अब बोल रहा है वैध मतों का जीतने वाले प्रत्याशी को 70% वोट मिले। भाई कितना, 70% 56, तो दूसरे कितना मिला होगा, 24 मिला होगा। और ये प्रत्याशी 6400 वोटों जीत रहा है, लेकिन मेरे पास कितने वोटों जीत रहा है, 32 वैल्यू 64, तो 1 की वैल्यू 200। अगर 1 का मान 200 है तो भाई 100 की वैल्यू 20,000, 80 की वैल्यू 16,000। क्लियर हुआ सवाल भाई। देखिए भाई अगला सवाल क्या था, अगला बोला गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 2 विद्यार्थियों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान है। इस बार क्या है भाई, हम ये मान चलते हैं भाई टोटल जो वोटिंग है, गांव की टोटल वोटिंग, ठीक है, कुल संख्या, गांव की कुल संख्या, ठीक है, क्या इस बार कुल वोट नहीं भाई, क्या कुल संख्या माने, ठीक। हमने मान लिया कुल संख्या कितनी, 100 है। ध्यान देखिए कुल संख्या कितनी हुई, 100। अब 100 में से देखो भाई क्या बोला गया, 100 में से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। ध्यान देखिए अगर मतदान नहीं किया, कितने लोगों ने, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो वोट कितने लोगों ने डाले, 80 लोगों ने डाला। कितने लोगों ने डाला, 80 लोगों ने। ये कुल मत हो गए, कुल मतदान है ना, कुल मतदान, यानी इतने लोगों ने मतदान किया, इतने लोगों ने मतदान किया। आगे देखिए फिर बोल रहा है 12.5% अवैध हो गए। देखिए भाई जब वोट, कितने लोगों ने वोट डाला, 80 लोगों ने वोट डाला, और 80 लोगों का क्या हुआ, 12.5% अवैध हो गया। अब 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। कितनी होती है, 1/8। यानी देखिए टोटल 80 वोट थे,
80 का 1/100 हो गया, खराब हो गया, 1/8, 8 से 8 कैंसिल यानी कितना आ गया 10। अगर 10 वोट मेरे खराब हो गए तो सही वोट कितने बचे होंगे 70। कितने बचे होंगे 70, यानी ये क्या आ गया वैध वोट आ गया, वैध मत या वैध वोट बोलो, बात एक ही। बात समझ में आई आपको? यानी 80 का 1/8 खराब हो गया तो भाई सही कितना बचा 70। कितना बचा 70, तो ये मेरे पास हो गए वैध मत। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, तो इसका 60% भाई निकाल लो, तो 7 छंग 42, तो दूसरे कितना मिल रहा होगा, कितना 40% मिल रहा होगा, कितना मिल रहा होगा 40%। तो भाई 60% निकालो, 7 छंग 42 के परसेंटेज से जीरो कैसे 7 छंग 42 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 728 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28 बोल रहा है। तो कितने वोटों से जीत रहा, 4200 वोटों से विजयी हुआ। देखिए मेरे पास कितने वोटों से विजयी हो रहा है 14 वोटों से। कितने वोटों से विजयी हो रहा 14 वोटों। बात आई समझ में, हमारे पास कितने वोटों से विजयी हो रहा भाई, आप देख सकते हैं हमारे पास कितने वोटों से विजयी हो रहा 14 वोटों से विजयी हो रहा। हमारे पास 14 वोटों से विजयी हो रहा, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग 14 वोटों से नहीं हो रहा, कितने वोटों से विजयी हो रहा, सवाल अकॉर्डिंग जो विजयी हो रहा है वो भाई देखिए कितने वोटों से हो रहा, वो हो रहा है हमारे सवाल अकॉर्डिंग 14 से नहीं हो रहा, कितने से बोला गया, सवाल अकॉर्डिंग जो हो रहा है वो 4200 वोटों से हो रहा। कितना हो रहा 4200 वोटों से हो रहा। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की जो वैल्यू आई कितनी आई 300। कितनी आ गई, एक की वैल्यू 300 आ गई। बात मेरे ख्याल समझ में आई होगी आपको। देखो क्या पूछा गया सवाल में, जो पूछा जरा सवाल में हमसे पूछा बताइए कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। भाई कुल मतों की संख्या, यानी हमसे देखो हम सबको सवाल में कहा, हमसे पूछा है कुल मत मतलब उस गांव की जनसंख्या, कुल मतों मतलब उस गांव की जनसंख्या ज्ञात करो। भाई ऐसे आपसे बोला है आपके गांव में मान लो कि 400 लोग हैं, आपके गांव में कितने 400 लोग हैं, तो ये क्या हुई कुल मत हो गए ना आपके, क्या हुई कुल मत हो गए। अब वहाँ से डालने वाले लोग हैं 300 लोग हैं, तो ये तो है मतदान डाले की संख्या, लेकिन कुल कितने थे 400। ठीक, तो अगर एक की वैल्यू 300 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी 30,000 हो जाएगी। कितनी 30,000, यानी कुल मतदान संख्या कितनी, कुल मतों संख्या 30,000। तो हमारा ये आंसर हो गया, क्या हो गया भाई यही आंसर हो गया। अगर हमसे इसमें पूछा था इसी सवाल में कुल मतदान कितना हुआ, तो अगर एक की वैल्यू 300 तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 24, तो 24,000, यानी 30,000 में से कितने लोग वोट डालने गए 24,000 लोग वोट डालने गए। आपसे पूछा बताइए सही वोट कितने पड़े, वैध वोट, तो आप जरा यहाँ निकालिए 7 × 21 कितना आएगा 21,000। जो वैलिड वोट है मतलब कितने वोट, 30,000 लोग थे गांव में 30,000 लोग थे, लेकिन वोट कितना हुआ, वोट डालने के 24,000, और 24,000 में भाई कितने वोट सही पड़े 21,000 वोट सही पड़े। तो कुछ भी आपसे पूछा जाता है आप सब कुछ आराम से निकाल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये देखिए एक ट्री टाइप आप बनाते हैं और आपका एकदम सवाल नॉर्मल सा सवाल हो जाता है। बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इससे में लेते हैं एक और। हम बोला एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। फिर से वही वाला सवाल है। देखिए हम ये मान लेते हैं कि कुल संख्या है ना, पहले कुल मत ही डालना है ना, कि कुल मत कितने गांव में, वो हमने मान लिया कितने 100 हैं, कि कुल मत या कुल संख्या कुछ भी लिख लो कितने 100 हैं। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। भाई 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तो भाई कितने लोगों ने किया होगा 90 लोगों ने। भाई 100 का आप 10% हटा दो, भाई कितने लोग डालने गए 90 लोग, यानी ये कुल मतदान कितने लोगों ने वोट डाला 90 लोगों ने वोट डाला। ठीक, आगे बोल रहा है और 11 सही 1/9% अवैध घोषित हो गया। देखिए 11 सही 1/9%, फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/9। देखिए 90 का 1/9 खराब हो गया, तो भाई कितना खराब हो गया 10। अगर 10 वोट खराब हो गए तो भाई सही कितने हुए 80, यानी ये हो गए वैध मत। सही कितने हो गए भाई 80 वोट हो गए। बात आई समझ। अब देखिए अब बोल रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। तो भाई देखिए ध्यान से, इसको भाई ये जीतने वाला इसको 75% प्राप्त हो रहा, तो दूसरे कितना प्राप्त होगा 25%। 80 का अगर आप 75% निकाल लोगे तो आप देख सकते हैं आराम से कितना आएगा 25 × 3 = 75, 25 × 100, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 20, 60, यानी 60 वोट यहाँ आ गया। तो अगर 80 में से 60 ये लेंगे तो भाई बच्चे कितने 20 वोट इसको मिल गए होंगे, किसको इसको मिल गए होंगे। और बोला अगर वह 2400 वोटों जीता, तो आप देखिए भाई आपके पास कितने वोटों जीत रहा है, आपके पास जो जीत रहा है वो 40 वोटों जीत रहा है। कितने वोटों जीत रहा 40 वोटों जीत रहा। हमारे पास वो 40 वोटों जीत रहा, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग 40 में कितने वोटों जीत रहा, वो वोट रहा कितने 2400 वोटों। देखिए तो 40 की वैल्यू देखिए ध्यान से, तो 40 की वैल्यू आप कितने रखिए 2400 दे रखी है। देखिए 0 0 काट दो, 4 × 4 = 24, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो हमसे एक की वैल्यू 60 है, तो हमसे पूछा कुल मतों की संख्या आ जाती। कुल मत भाई कितने, फिर से भाई कुल मत कितने थे, ये कुल मत भाई 60 के यहाँ गुणा करा दो भाई कितना आएगा 6000 आ जाए। कितना है 6000।
तो ये तो हमारा हो गया आंसर सवाल का। क्या हो गया आंसर। अगर हमसे पूछा बताइए कुल मतदान कितना हुआ, तो कुल मतदान कितना हुआ भाई 60 गुणा यहाँ करा तो कितना आएगा 5400 आएगा। अगर ये पूछा कुल कितने वोट सही पड़े तो 60 गुणा यहाँ करा तो कितना आएगा 4800 आएगा। तो आप देख सकते हैं सवाल को, यानी टोटल भाई कितने कैंडिडेट गाँव में थे 6000 में से 5400 लोग वोट डालने गए और 5400 में से भाई कितने वोट सही पड़े 4800। खराब कितने हो गए भाई 600 खराब हो गए। बात समझ में आई सवाल की। ठीक है भाई, देखिए अगला सवाल लेते हैं इसी में हम मतदान का ही। उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव उसमें भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो देखिए यानी कुल मतदान देखिए कुल मत, तो कुल मत कितना होगा भाई 100 होगा और 10% लोगों ने वोट नहीं किया। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया यानी वोट नहीं डाला। तो 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, ध्यान देखिए वोट नहीं डाला, तो भाई डाला कितना 90 लोगों ने, यानी कुल मतदान कितने लोगों ने मतदान किया भाई, ये ऊपर कुल मत है इतने टोटल वोट है और मतदान कितने लोगों ने किया 90 लोगों ने किया। और 10% अवैध घोषित हो गए। देखिए 90 का ध्यान देखिए बोला गया 10% अवैध घोषित हो गए। इस बात ध्यान दीजिएगा 10% अवैध घोषित हो गए। 10% फ्रैक्शन देखिए 90 का 10% अगर अवैध घोषित हो गए भाई कितने घोषित हो गए अवैध 9 वोट। अगर 9 वोट खराब हो गए तो भाई सही वोट कितना बचा 81 बचा, यानी कि ये कैसा हो गया वैध वोट। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब देखिए आगे आपसे क्या बोला जा रहा है सवाल में। आगे सवाल में बोला गया है कि जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। देखिए जीतने वाले को वैध मतों का 70%, ठीक है कितना 70%। ठीक है, तो हारने वाले को कितना प्राप्त हो रहा होगा 30% भाई प्राप्त हो रहा होगा। कितना प्राप्त हो रहा होगा 30% प्राप्त हो रहा है। इस बात को समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक, तो हारने वाले कितना मतलब 30%। और बोल रहा है 1620 वोटों से जीत गया, 1620 वोटों से जीत गया। अब देखिए सवाल है यहाँ पर, अब थोड़ा सा करना ये दिक्कत होगी। आप 81 का 70% निकालें ना तो ये आपको निकालने में बड़ा समस्या होगी, क्योंकि देखिए 0 0 कट गया, इसका गुणा करो पॉइंट मिलेगा। कितना मिलेगा पॉइंट मिलेगा। तो या तो आप पॉइंट से करना चाहो, क्या कर सकते हो, या तो आप पॉइंट्स कैसे देखिए 7 एकम 7 और 8 7 56, 10 2 के भाग तो कितना 56.7% आएगा। ठीक है 56.7%। ऐसे अगर आप यहाँ निकालोगे 81 का 30% निकालोगे तो 0 0 कैंसिल, 3 एकम 3 8 3 24, कितना आएगा 10 का भाग 24.3 आ गया। कितना आ गया 24.3। तो भाई कितने वोटों जीत रहा आप ये देख सकते हो, कितने वोटों से जीत रहा। तो आप 56.7 से 24.3 माइनस करो तो भाई यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ भी कितना चाहिए 3, यानी हमारे पास कितने वोटों जीत रहा 32.4 वोटों से जीत रहा। कितने वोटों जीत रहा 32.4 वोटों से आपको जीत रहा। भाई दिख रहा कि नहीं दिख रहा, थोड़ा और लिख लें यहाँ पर 24.3। तो भाई कितने वोटों जीत रहा है 32.4 वोटों से जीत रहा। हमारे पास 32.4 वोट हैं, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग 32.4 ने कितना 1620 है। 32.4 की वैल्यू कितनी 1620 दे रखी है। तो अगर एक की वैल्यू निकालोगे 1620 बटे कितना आएगा 32.4, दशमलव आप हटा दो या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप इसको देखिए 4 पास काट सकते हैं आराम। देखिए 4 8 32 और 4 एकम 4 आ गया। ठीक है 4 8 32 4 एकम 4। यहाँ देखिए 4 चको 16, कितना है 4 चको 16, भाग जाएगा ना 0, 4 पंचे 20। ठीक है और 1 0 लग गया। अब देखिए 81 का 5 गुना लिखा है। देखिए 81 का 5 गुना लिखा है। ठीक 5 में करेंगे यानी 1 की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई 50 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 50। देखिए भाई कितनी आ गई 1 की वैल्यू 50। अगर 1 की वैल्यू 50 है तो हमसे बताइए कि कुल मतों की संख्या क्या है भाई। कुल मत कितने थे भाई 100 की वैल्यू आपको निकालने भाई कितना आएगा 5000। कितना आएगा 5000। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे खत्म। ठीक अगर कुल मतदान पूछे तो आप यहाँ गुणा करा दो भाई कितना आएगा 9 अपना 4500। और आपसे वैध वोट पूछे तो आप यहाँ गुणा करा दो भाई कितना आएगा 4550 आएगा। ठीक है 5 एकम 5 8 पंचायत। ठीक यानी कुल वोट कितने थे 5000, डालने कितने लोग गए भाई कितने वोट डाले गए 4500 और कितने वोट सही बचे 4050 वोट सही बचे। ठीक है ये हमारा हो गया आंसर सवाल का। तो चलिए दोस्तों मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अभी देखिए इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है और भी टाइप है, उनको हम अब अगले टर्म में कराएंगे। ठीक आज के लिए इतना ही है, सेशन को रोकते हैं। आगे क्वेश्चन हम इसमें भी 2-3 मतलब 1-2 टाइप के और क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है उनको हम अगले सेशन में करवा देंगे। ठीक है आज हम अपनी क्लास को हिसाब करते हैं।
अगर दोस्तों हमारी क्लास आपको समझ में आ रही हो, आपको परसेंटेज एकदम क्लियर हो रहा हो, एक एक क्वेश्चन क्लियर हो, आप भाई बेहिचक इनको शेयर करना ना बिल्कुल बोलिए, ठीक। आप इनको शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय हमको जरूर बताएं कि भाई आपको सेशन कैसा समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक। और सभी लोग भाई कमेंट जरूर करके बताएं, कृपया कृपया आप सभी से मेरा अनुरोध है भाई आप कमेंट जरूर करें, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कमेंट आपको हर हाल में करना है, कैसा आपको लगा, कैसा पढ़ा है या कैसा है, क्या चीज़ है, आपको ये बताना है जरूर, ताकि आपके विचार हमको पता चल जाए और हम अपने आप में सुधार कर सकें। थोड़ा बहुत जो भी कमियां होंगी उनको और भी सुधार कर सकेंगे, ठीक भाई। अब क्या करना आपके अंदर, बस आपका एक ही काम है कि आप उनको सब्सक्राइब जरूर बढ़वाएं, शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना आप सबको फ़ायदा, अच्छे अच्छे वीडियो और आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में यही खत्म करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।